नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम अक्सर सेकंड चैप्टर करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नोमियल्स। ठीक है, पॉली का अर्थ होता है मैनी, बहुत सारी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो आपको मोनोमियल्स आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल्स क्या होता है, जिसमें दो टर्म होती हैं। ट्राइनोमियल्स क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारी टर्म होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। ठीक है, यहाँ अब बात कर लेते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं डिग्री की। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ax² bx प्लस सी, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। दैट्स मीन इसकी जो डिग्री होगी इस इक्वेशन की, उसे हम क्या कहेंगे भाई, 2 कहेंगे। जनरली मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 5x की पावर 3 4x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोई ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हाईएस्ट पावर हमारी क्या है भाई, हाईएस्ट पावर है इसकी वेरिएबल की, वो 3 है। दैट्स मीन इसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या है इसकी भाई, 3 होगी। तो डिग्री रिप्रेजेंट करती है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा या क्यूबिक इक्वेशन होगी, वो हमें किससे पता चलता है, डिग्री से ही पता चलता है। तो पॉलिनोमियल्स की अगर हम टाइप की यहाँ पर बात कर लें, तो लीनियर पॉलिनोमियल आता है या लीनियर इक्वेशन जिसे हम कह सकते हैं। तो लीनियर क्या होता है, लीनियर दैट पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स हैज़ 1 डिग्री, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जर्नली जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूँ यहाँ से x प्लस 2, तो यहाँ पर जो x की डिग्री है, यहाँ पर जो x की डिग्री है, डिग्री क्या है इसमें भाई, x की 1 है। तो डिग्री जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि पॉलिनोमियल जो आपका लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं आप या पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक उसे कहा जाता है जिसकी वेरिएबल की डिग्री जहाँ पर 2 आए, उसे हम क्या कहते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहाँ पर डिग्री क्या मिलेगी आपको, 2, यानी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी यहाँ पर। तो उसे हम क्या कहेंगे इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन कह सकते हैं आप, पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। क्यूबिक क्या होगा भाई, जिसकी डिग्री 3 होगी। अगर हाईएस्ट डिग्री, हमें जो डिग्री चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, अगर वो 3 है, दैट्स मीन वो क्यूबिक इक्वेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ, जनरल इक्वेशन लिखता हूँ ax³ bx² cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है भाई। तो इसकी जो डिग्री है यहाँ पर देखिए वो क्या है, 3 है। जिसकी 3 डिग्री होती है तो वो कैसी इक्वेशन हो जाती है, क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो जर्नल से हम यहाँ पर बात करें लीनियर इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन की। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इक्वेशन जर्नली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जर्नली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। वेयर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो ए है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सी ज़ीरो हो सकता है, बी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स के लिए सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो वो फिर लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो इस तरह से हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, भाई पॉलिनोमियल्स, ये बात तो हमने की कि ये इस टाइप से पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो हम किसे कहेंगे कि नॉट पॉलिनोमियल्स? कोई फंक्शन आपको दे दिया गया है और वो पॉलिनोमियल नहीं है भाई, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है? ठीक है, मान लीजिए कोई वैल्यू आपको डिवाइड में दे दी 1/x, कोई वैल्यू आपको रूट में आ गई रूट x + 5, कोई वैल्यू आपकी पावर रेशो में आ गई जैसे x³ 3/2 + 7, या फिर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड में ऐसे आ जाए आपके पास 2x + 3। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है ना तो वो डिवाइड में लिखा जाए, ना ही रूट में हो हाईएस्ट पावर उसकी, और ना ही जो आपकी रेशो दी गई पावर दी गई है वो आपकी कंप्लीट होल नंबर के अंदर होनी चाहिए, डिवाइड या इस प्रकार से रैशनल नंबर में ना हो, और ना ही ऐसे फंक्शन डिवाइड में लिखा हो। तो अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन आपके सामने आती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। आगे बात समझ में आपको? अब आप अगर क्वेश्चन कोई आपके सामने आ जाता है कि विच इज़ पॉलिनोमियल और नॉट, तो हम उसको पहचान सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन की। अभी हमने पीछे बात की है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का जब आप कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ की बात कर लेते हैं, जब आप लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बनाते हैं तो लीनियर इक्वेशन जनरली मैं जैसे एक इक्वेशन लिख देता हूँ x + y = 0, 2x - y = 3, समथिंग ऐसे कुछ। तो अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रा करेंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे x, x', 0, y' एंड y, तो आपको पता है कि ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से, ठीक है। सपोज मैं 2 पॉइंट कहीं से लिए तो एक स्ट्रेट लाइन इसकी ग्राफ आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम ग्राफ की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की अगर बात कर ले, हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो जैसे ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे, ये ग्राफ पैराबोलिक होता है, लाइक दैट, या तो पैराबोला इस तरह से ऊपर की तरफ होगा, या फिर पैराबोला क्या होगा भाई, नीचे की तरफ होगा। अगर इसे कहा जाता है पैराबोला, या आप कह सकते हैं पैराबोलिक है ये, ठीक है, पैराबोला इसे कहा जाता है। ये कर्व टाइप्स है, ये या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। इस तरह से जो ग्राफ बनते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला को ये रिप्रेजेंट करती है। तो अब क्वाड्रेटिक, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 1-2 में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कोई भी आपको इक्वेशन दी गई है तो उसका सल्यूशन निकालते हैं। तो जैसे ax² + bx + c, तो यहाँ पर a क्या है? a है भाई कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है भाई यहाँ पर? b है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट वैल्यू आपको दी गई है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो c यहाँ पर है भाई कांस्टेंट वैल्यू। अब इसका सल्यूशन निकालते हैं। मान लीजिए जीरोज़ आपको निकालनी है इसकी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं सम ऑफ ज़ीरोज़,
सम ऑफ ज़ीरोज़, जैसे दो अगर फंक्शन आ गए हैं, सम करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, और ये फॉर्मूला होता है -b/a, वेयर b, यहाँ पर b क्या है, b है भाई कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इनको डिवाइड कर दें तो इसके ज़ीरोज़ या रूट्स जो आएंगे उनके सम के बराबर होता है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इसकी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम फॉर्मूला हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c/a। तो c तो यहाँ पर है कांस्टेंट वैल्यू है, और a वही है कोफिशिएंट है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो वो अगर प्रोडक्ट निकालनी है तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, c/a है। ठीक है, अब देखिए बाकी बाद में करते हैं हम। अभी इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ग्राफ टाइप्स दिए गए हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, जो एक एक्सरसाइज 2.1 आपको दी गई है, इसमें ग्राफ्स दिए गए हैं आपसे, और कहता है कि जो प्रत्येक सिचुएशन है उसमें जीरोज़ कितने होंगे px के, वो आपको निकालनी है। देखिए मैं फर्स्ट ग्राफ आपको शो करता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ दिया गया है आपको, वो दिया गया है x डैश y और y डैश, ये 0 है। फर्स्ट ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें जीरोज़ निकालने हैं px के ज़ीरो क्या होंगे, x एक्सिस पे जितनी बार वो लाइन क्रॉस करती है वही उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। देखिए अब ये x एक्सिस से एक बार भी क्रॉस नहीं किया है इसने। अगर ये लाइन जो है x एक्सिस से क्रॉस जितनी बार करती उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाते। तो यहाँ पर जो हम निकाल लें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, अगर इसके निकाल लें तो क्या आएंगे भाई, 0 आएंगे, कोई ज़ीरोज़ नहीं है इसमें। जो सेकंड ग्राफ आपको दिया गया है इस क्वेश्चन का, जो सेकंड ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से दिया गया है आपको, जिसमें भी आपको क्या बताने हैं कि वो ज़ीरोज़ क्या होंगे भाई। तो ग्राफ कुछ ऐसे आपको दिया गया है, इस टाइप का ग्राफ है आपके पास। तो इसमें जीरोज़, देखिए ये लाइन जो हमारी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से जो कर्व है का एक ही बार क्रॉस किया इसने यहाँ पर। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाल लें इसके, तो वो क्या आ जाएंगे भाई, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार एक्स एक्सिस से क्रॉस किया है, दैट्स मीन जीरोज़ क्या है भाई इसके, 1 है। ठीक है, तो थर्ड ग्राफ की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो तीसरा ग्राफ आपको दिया गया है इस एक्सरसाइज के अंदर, तीसरे ग्राफ में क्या कहता है आपको, एक्स डैश वाई डैश, ये 0 है भाई। आपको कुछ ऐसे दिया गया है भाई, इस टाइप से दिया गया है। तो इसमें भी हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, यहाँ पर भी क्रॉस करता है, यहाँ पर भी, यानी कि 3 टाइम्स इसने एक्स एक्सिस लाइन को क्रॉस किया। तो जितने टाइम्स इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उतनी ही इसके अंदर होंगी, यानी कि 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएंगी भाई, यहाँ पे 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो जो ग्राफ नंबर 4 है आपका, फोर्थ ग्राफ में क्या कहता है आपको, इसमें भी आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ही निकालने हैं। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और लाइन आपको कुछ ऐसे दी गई है, इस तरह से क्रॉस करती है। आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके अंदर भी वही सेम चीज़ बतानी है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। अब आपको पता ही चल गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी एक्स एक्सिस से 2 टाइम क्रॉस हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं इसके अंदर, 2 हैं भाई। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है आपकी, बड़ा आसान सा है, बड़ा इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश, ये इसका ओरिजिन है। तो जो अगली इक्वेशन आपको दी गई है वो कुछ इस टाइप से दी गई है। ठीक है, ऐसे दी गई है। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हैं। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं हम। ये एक्स एक्सिस से जितने टाइम्स क्रॉस हुई होगी उतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे। देखिए 1 2
3 4। तो ये 4 टाइम यहाँ से क्रॉस होती है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसका लास्ट जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ आपको क्या कहता है, इसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो ग्राफ आपको दिया गया है इस तरह से, ऐसे है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार क्रॉस करता है या मिलता है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। देखिए एक यहाँ है 1, ये एक ही है क्योंकि सिर्फ टच किया है, क्रॉस नहीं हुआ है, 2, और तीसरा पॉइंट यहाँ है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 3 हो जाएंगे। तो ये हो गए इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही है 2.1, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने थे। भाई किसी ग्राफ से हम कैसे पता कर सकते हैं, अब आपको पता चल गया कि अगर क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी गई है और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये किस टाइप की लाइन है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो लीनियर इक्वेशन होती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।